तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग एसोसिएट की भर्ती जो राजस्थान में आई है। आरएसएसबी ने निकाली है। आरपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट भर्ती तो निकाली नहीं गई, तो उन्होंने आरएसएसबी की टीचिंग एसोसिएट की भर्ती निकाली है जो कि टेम्परेरी बेसिस पर है। लेकिन ठीक है, अब जो भी है तो उसका अपन को कोर्स तो करना ही है। तो आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट का जो एबीएसटी का सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स का जो सब्जेक्ट है, उसको मैं पढ़ाता हूँ। उसका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यानी फर्स्ट पार्ट है, अपने टोटल 9 यूनिट है एबीएसटी के अंदर, 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका चैप्टर 1 आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट 2026 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पोर्शन, मतलब यूनिट 1 है ये अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज से अपन ने चालू कर दिया है पूरा का पूरा कोर्स। और आज का टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पढ़ने आज वाले हैं। तो यहाँ से चैप्टर अपना चालू होता है। अब देखिए चैप्टर 1 क्या बोल रहा है? मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, आज ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़ी कोर्स की डिटेल बता रहा हूँ, 1 सेकंड लूँगा बस। अभी 70% ऑफ जो है हमारा चल रहा है, अगर आप देखना चाहें तो ये रहा। आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट का अभी निकाल रखा है हम लोगों ने कोर्स, 70% तक ऑफ चल रहा है अभी। आप लोग अगर कोर्स में एनरोल करना चाहे तो यूनिट वाइज, पेपर वाइज, ईयर वाइज पीवाईक्यू है, फुल पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज वीडियोस अवेलेबल है। लाइव सेशन में लेता रहता हूँ, हफ्ते में 3 से 4 दिन लाइव सेशन चलते हैं। डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती रहती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, एक्सक्लूसिव कम्युनिटी हमने इसकी बना रखी है। अपने एंड्रॉयड के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूजीसी नेट विद मासाब करके ऐप का नाम है। और iOS के लिए है क्लास प्लस ऐप, आप डाउनलोड करेंगे, उसमें ये ORG कोड डालेंगे PXKGDL, तो आपका मेरा पेज जो है उसके अंदर आ जाएगा, अगर आपका iOS है तो। ये नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ फटाफट से। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transaction and event which are in part of least of the financial character and interpreting the result thereof। क्या बोल रहा है? लेखांकन। अब देखिए हिंदी में पढ़ता हूँ। लेखांकन वह कला है जिसमें वित्तीय प्रकृति वाले लेन देन घटनाओं का जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय स्वरूप की हो, मौद्रिक रूप से सार्थक ढंग से अभिलेखन, रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, क्लासीफाइंग, संप्रेषण, समराइजिंग तथा उनके परिणामों की व्याख्या की जाती है। मतलब क्या है इसका? अकाउंटेंसी क्या है? आर्ट है किसकी? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, किसकी? क्या करने की? ट्रांजैक्शन को करने की। मतलब एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करना, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, क्लासीफाई करना, टेबुलेट करना, ये सब काम क्या करती है? अकाउंटिंग करती है। आगे देखिए, nearly every business enterprise has accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting on monetary terms information about the business। मतलब क्या कह रहा है? एक व्यक्ति था बाय RN एंथनी, अकाउंटिंग का विद्वान था RN एंथनी। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो आपकी अकाउंटिंग है नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज में काम आती है, और इट इज़ अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, समराइज करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट करना। और वो किस में होना चाहिए? देखो क्या बोला है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो होना चाहिए मॉनेटरी टर्म्स में। यानी केवल और केवल अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए, फाइनेंशियल टर्म्स में होने चाहिए। वो ऐसे वैसे अपन ट्रांजैक्शन उधारी वाले भी करेंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी को मैंने रमेश किराना स्टोर पर जा करके मैंने 10,000 के माल का ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने जैसी एंट्रीज को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए हिंदी में पढ़ देता हूँ। लगभग प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम में लेखांकन प्रणाली होती है। ये व्यवसाय से संबंधित मौद्रिक जानकारी को एकत्रित करने, संक्षेपित करने, विश्लेषण करने तथा प्रतिवेदित रिपोर्टिंग करने का माध्यम है। RN एंथनी ने ये बात बोली है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखिए।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या विशेषताएं हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस कैसे है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं, लेकिन उनको फॉलो कैसे किया जाए उस वो एक आर्ट है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, केवल और केवल हम पैसे से रिलेटेड चीज़ें ही डालते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही डालते हैं। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, मनी के, पैसे के वैल्यू को लिखते हुए ही एंट्री करते। कोई भी आपने जनरल एंट्री ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें पैसा न लिखा गया हो डेबिट या क्रेडिट में। क्लासीफाइंग, हर चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, राम का अलग अकाउंट, शाम का अलग अकाउंट, लेजर पोस्टिंग करते हैं ना अपन। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है अभी मैं बताऊंगा पूरी, लेकिन लेजर पोस्टिंग करते हैं, आपने 11th-12th में आगे पढ़ा होगा। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, मेकिंग फाइनल अकाउंट्स। मेकिंग फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। समराइजिंग का मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स। क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ऐसे ही अपन हिंदी में देख लेते हैं एक बार। लेखांकन की विशेषताएं क्या है, तो लेखांकन एक कला है, आर्ट विज्ञान है, वही बात है। अभिलेखन केवल मौद्रित मनी में होना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, क्लासीफाई होना चाहिए, समराइजेशन होना चाहिए। समराइजेशन का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई दिक्कत आए आप मेरा नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है बच्चों, ये देखो एक बार। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, तो ट्रांजैक्शन सबसे पहले होता है। अकाउंटिंग साइकिल मतलब प्रोसेस, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन, फिर होता है जनरल एंट्री करते हैं हम, जनरल, फिर हम लेजर बनाते हैं, खाता बही बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस तलपट बनाते हैं, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता बनाते हैं, फिर हम P&L अकाउंट लाभ हानि खाता बनाते हैं, फिर अपन बैलेंस शीट स्थिति विवरण स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाते हैं। वापस से बताओ, सबसे पहले ट्रांजैक्शन, फिर जनरल एंट्री, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट। आई होप यहाँ तक क्लियर सबको होगा। चलिए दोस्तों, अब सेकंड टॉपिक है अपना ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्य क्या है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखना। क्या ये ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है कि नहीं है, बिल्कुल है। और क्या चीज़ है भाई, और देख हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। व्यवसायिक लेन देन का व्यवस्थित अभिलेख रखना, ये काम होता है, बिल्कुल जी काम होता है। आगे बताओ, आगे टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि की गणना करना, क्या ये अकाउंटिंग का काम है, बिल्कुल होता है जी, लाभ हानि की गणना करना। उसके बाद टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट नेट लॉस, एग्जैक्ट रीज़न क्या है नेट प्रॉफिट नेट लॉस का, ये पता करना। एक सेकंड ऊपर चला गया, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट नेट लॉस, ये पता करना। उसके बाद शुद्ध लाभ या हानि के वास्तविक कारणों का पता लगाना, ये सब काम करते हैं हम। और अगला पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को असरटेन करना, ये काम है। उसके बाद व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का निर्धारण। अगला पॉइंट, टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर बिजनेस की प्रोग्रेस कैसी हो रही है, इसको देखना। वर्ष दर वर्ष व्यवसाय की प्रगति का आकलन करना, ये हमारा काम होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑफ अकाउंटिंग। तो कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करना, एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट नेट लॉस, नेट प्रॉफिट क्यों हुआ, नेट लॉस क्यों हुआ, ये बताना, प्रॉफिट लॉस बताना, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का एक पर्टिकुलर दिन पे पूरा विवरण देना बैलेंस शीट बना करके। और टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर ये बताना कि प्रोग्रेस हो रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है। आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या फंक्शंस होते हैं अकाउंटिंग के, तो मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, क्या मेंटेन करना कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फंक्शन होता है, बिल्कुल होता है जी। हिंदी में देख लेते हैं इसको। पूर्ण एवं व्यवस्थित अभिलेखों का संधारण करना, पूर्ण एवं व्यवस्थित अभिलेखों का संधारण करना फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल है। आगे देखिए, वित्तीय विवरणों का निर्माण करना, बिल्कुल जी, वित्तीय प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बिल्कुल ये भी इसका फंक्शन है। और क्या फंक्शन है? कम्युनिकेटिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ द वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टीज आपने पढ़ी होगी, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। दो तरह की पार्टीज होती है, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। वेरियस पार्टीज मतलब कौन? आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, लेंडर है, गवर्नमेंट आपके टैक्स के बारे में जानना चाहती है। ये सब चीज़ें किस में आएगी? एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। तो अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कैसे दोगे? अकाउंट्स के जो बुक्स है, अपनी जो लेजर है, जनरल एंट्री है, ट्रायल है, ट्रेडिंग है, P&L है, बैलेंस शीट है, यही तो उनको दोगे कि अभी चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरी बिजनेस में इन्वेस्ट करना तो कीजिए, नहीं करना चाहते नहीं कीजिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आप देखिए, अंतिम परिणामों का विभिन्न पक्षों तक संप्रेषण करना, ये इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव है। आगे देखिए, प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस। असेट्स ऑफ द बिजनेस को प्रोटेक्ट करना, व्यवसाय की संपत्तियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना। चलिए अब देखिए, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, प्रबंधन को सहायता प्रदान करना। ट्रस्टशिप। ट्रस्टशिप न्याय संधारिता संरक्षणता का निर्वहन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लायंस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस करना मतलब वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए भी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। आपकी अकाउंटिंग अगर सही फेयर है तो लीगली भी हम उस पर सही डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। 70% का आपका ऑफ चल रहा है RSSB टीचिंग एसोसिएट और अन्य सभी कोर्सेज पे। UGC नेट विद महासाब करके ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पे जा करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप iOS चलाते तो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करके PXKGDL ORG कोड डालेंगे और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल के OTP डालेंगे तो मेरा पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं? बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डील्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। सेट ऑफ बुक्स में यानी एक पर्टिकुलर किताब में। देखिए, आपको याद होगा पुराने ज़माने में ना राजा महाराजा होते थे। राजा महाराजा एक मुंशी जी को बिठाते थे, या कोई व्यापारी होता था बड़ा, वो एक मुंशी को बिठाता था। आपने पिक्चरों में देखा होगा। मुंशी एक छोटी सी ऐसे टेबल होती थी, वो ज़मीन पे लगी हुई, छोटी सी हल्की सी उठी हुई, उस पर एक बही खाता लेकर के लाल कलर का बैठा रहता था, जो ऐसे रोल होके लपेटते थे उसको पूरा। तो उसके अंदर लिखा होता था डेली का ट्रांजेक्शन। आज रमेश को 10,000 का माल बेचा, आज सुरेश को 20,000 का माल बेचा, आज इसको 25,000 का माल बेचा, आज इसको 27,000 का माल बेचा। सिंपल। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या था? किसी ट्रांजेक्शन को सिंपली रिकॉर्ड करना। सिंपली मतलब गुड सोल्ड टू रमेश। रमेश को माल बेचा 10,000 रुपये का आज। अब उधार पे बेचा, नगद बेचा, उसके आगे लिख दो उधार पे बेचा, नगद में बेचा, तो आपको वो हिसाब मिल जाता था ऐसे। लेकिन एक बात बताओ, अगर रमेश आपकी दुकान पे 365 दिन में कोई मान लो 70, 80, 100 बार आता है, तो 100 बार में उसका जो हिसाब है, अगर मैं एंड में कहूँ, आपका मालिक आपको कहे, अकाउंटेंट को कहे कि भाई तू रमेश का या सुरेश का जो भी बंदा है उसका हिसाब निकाल के दिखा कि अपन इससे पैसे मांगते हैं कि ये अपन से पैसे मांगता है, क्योंकि इसने कुछ माल हमको बेचा भी है और कुछ माल हमसे खरीदा भी है, तो किसका पैसा बनता है? यानी एंड में बैलेंस किसका बच रहा है? मेरा बच रहा है कि इसका बच रहा है? तो उसको निकालने में अकाउंटेंट को 10 दिन लग जाएंगे। और ऐसे रमेश सुरेश पता नहीं कितने होंगे बिजनेस में। तो इसीलिए लेजर का कॉन्सेप्ट लाया गया, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया कि सबके अलग अलग अकाउंट बन जाएंगे और एक बटन के क्लिक पे ही अपन को पता पड़ जाता है आज की तारीख में तो किसका क्या बैलेंस है, किसका क्या बकाया है। ठीक है। तो बुक कीपिंग का मतलब है नॉर्मली किसी बुक में बस लिखना कि आज ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। बुक कीपिंग व्यवसाय के लेन देनों को पुस्तकों के एक समूह में दर्ज करने की कला है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आप देखिए, अकाउंटिंग क्या है, लेखांकन क्या है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड इट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसमें निम्नलिखित एक्टिविटीज़ आती है: समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन। ठीक है। संप्रेषण, विश्लेषण, व्याख्या, संप्रेषण, ये सारी चीज़ें किस में आती है? अकाउंटिंग के अंदर आती है। चीज़ों को कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, ये सारा काम कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। अकाउंटिंग वहाँ से शुरुआत होती है अकाउंटिंग की जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होती है। लेखांकन वहाँ से प्रारंभ होता है
एक सेकेंड। लेखांकन वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ बुक कीपिंग समाप्त होती है। इसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्मिलित होती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? बुक कीपिंग पढ़ा, अकाउंटिंग पढ़ा, बुक कीपिंग और लेखांकन पढ़ा। अब हम लोग लेखा शास्त्र पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी। एक बात बताओ, जनरल एंट्री करते हो अकाउंटिंग में, लेजर बनाते हो, ट्रायल बनाते हो, ट्रेडिंग बनाते हो, P&L बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, वो अपने मन से बना लेते हो क्या? उसके कुछ नियम कायदे कानून रूल्स है ना। उन रूल्स, उन प्रिंसिपल, उन नियम कायदे कानून को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है अकाउंटेंसी। क्या बोला जाता है? अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। ठीक है। अब देखिए, इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी टेल्स द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स बताए जाते हैं। अब देखो आगे, लेखा शास्त्र से अभिप्राय लेखांकन के उस व्यवस्थित ज्ञान से है जो लेखांकन में प्रयुक्त सिद्धांतों, प्रिंसिपल एवं तकनीकों से संबंधित होता है। लेखा शास्त्र लेखांकन के नियमों का ज्ञान प्रदान करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बुक कीपिंग मतलब क्या? रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक, नॉर्मली लिखना। अकाउंटिंग क्या? कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, रिपोर्टिंग वगैरह वगैरह। ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग जिन रूल्स के आधार पे, जिन प्रिंसिपल्स के आधार पे की जा रही है, उन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को बोला जाता है अकाउंटेंसी। ठीक है। अब आगे बढ़ते, देखिए अब हमें पढ़ना है बेटा स्कोप और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन सा स्कोप है, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या ब्रांचेस है अकाउंटिंग की? तो बहुत सारी ब्रांचेस है। देखो, नाना करके 15-16 ब्रांचेस निकल सकती है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत ही आपके लिए नाम लेकर के आया हूँ। तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस, पहली तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप 11th-12th में पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। बाकी सारी चीज़ें आपकी सिलेबस में दी हुई है। अपनी टोटल 9 यूनिट है। सबसे पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कौन सी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फिर कौन सी कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर कौन सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर कौन सी डायरेक्ट टैक्स, फिर कौन सी इनडायरेक्ट टैक्स, फिर कौन सी है ऑडिटिंग, फिर कौन सी है बिजनेस स्टैटिक्स, है कि नहीं? ऐसे करके अपना GST, ऐसे करके सारी चीज़ें अपनी इंक्लूड है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए कौन कौन व्यक्ति है जो इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, हमने जनरल एंट्री कर ली, ट्रायल बना लिया, ट्रेडिंग बना लिया, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह सब कर लिया, सारे फाइनल अकाउंट्स बना दिया। अब इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ कौन करेगा? तो 2 व्यक्ति ये यूज़ करेंगे। एक तो खुद ओनर, टॉप मैनेजर यूज़ करेगा कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, सेल बढ़ रही है, सब चीज़ें सही चल रही है, बिजनेस में नहीं चल रही, उसको देखने के लिए ओनर करेगा, टॉप मैनेजमेंट करेगा। और जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है, ये सब चेक करेगी कि बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं। लेंडर ये देखेगा कि मैं इसमें पैसा दूँ कि नहीं, इन्वेस्टर ये देखेगा पैसा दूँ कि नहीं, क्रेडिटर देखेगा उधार देना सही है कि नहीं है। और गवर्नमेंट क्या देखेगी? गवर्नमेंट देखेगी कि ये कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहे, सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टैक्सेस ढंग से भर रहे हैं नहीं भर रहे, वो सब चीज़ें। तो देखिए इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन वो हैव द डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस, जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, जैसे कि ओनर और मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। इसमें एम्प्लॉयज़ नहीं आते, टॉप मैनेजमेंट आता है। अब देखिए आगे, अगर एम्प्लॉयज़ को आपने शेयर्स दे रखे हैं और अगर वो पार्टनर की तरह काम करते हैं तो वो भी आ सकते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट। ये सब लोग कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प डिफरेंट यूजर इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोल एंड एवेल्यूएशन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अगर क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। कोर्स अगर आपको चाहिए, ऐप डाउनलोड कर लो, मुझे कांटेक्ट करो और फिर अपन बात करते हैं। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।